जय जगन्नाथ टू माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू योर ओन टैरो कंसल्टेंट करिश्मा का चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाटा आईपीएल 2025 के 23rd मैच के प्रेडिक्शन के बारे में, जो कि खेला जाने वाला है बिटवीन गुजरात टाइटंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स ऑन 9th of April 7:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एट नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, यानी कि गुजरात टाइटन का होम ग्राउंड। यहाँ पे ऑलरेडी 2 मैचेस गुजरात टाइटंस खेल चुकी है। एक मैच जो कि पहला मैच था अगेंस्ट पंजाब किंग्स, वो हार गए थे, लेकिन उसके बाद मुंबई के साथ मैच बहुत ही बखूबी तरीके से जीता। और ना सिर्फ मुंबई के साथ बल्कि आरसीबी के ही होम ग्राउंड में पछाड़ा, हैदराबाद सनराइजर्स हैदराबाद को हैदराबाद के होम ग्राउंड में पछाड़ा। और दोनों टीम्स को पछाड़ने के बाद अब वापस गुजरात टाइटंस अपने होम ग्राउंड आ पहुंची है राजस्थान रॉयल्स से टक्कर लेने के लिए। तो देखते हैं इस मैच का हाल क्या रहने वाला है। कहीं ना कहीं गुजरात टाइटंस इस सीजन तो एटलीस्ट राजस्थान रॉयल्स से काफी आगे चल रहे हैं। इनफैक्ट पॉइंट टेबल पे गुजरात टाइटंस एट दिस मोमेंट 2nd पोजीशन रैंक कर रहे हैं, वेयर एज राजस्थान रॉयल्स 7th पोजीशन। गुजरात टाइटन का पलड़ा और फॉर्म और टीम हर तरीके से राजस्थान रॉयल्स से इस सीजन तो एटलीस्ट बेहतर ही हम देख रहे हैं। अब इस मैच में क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। हम लोग आगे वीडियो में भी देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग फटाफट से देख लेंगे इस मैच का हाल क्या होने वाला है। शुरुआत करेंगे टॉस के प्रेडिक्शन के साथ, बट उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए फटाफट से हम लोग देख लेंगे इस मैच का टॉस कौन सी टीम जीतने वाली है, गुजरात टाइटंस या राजस्थान रॉयल्स। एज पर दी कार्ड्स, टॉस जीतने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे मुझे राजस्थान रॉयल्स की ज्यादा नजर आ रही है। राजस्थान रॉयल्स कैन विन दिस टॉस, एंड अगर राजस्थान रॉयल्स टॉस जीतते हैं तो पहले बैटिंग प्रेफर कर सकते हैं, वेयरएज अगर गुजरात टाइटंस टॉस जीतते हैं तो वो भी पहले बैटिंग ही प्रेफर करते हुए नजर आ सकते हैं। वैसे ये जो पिच है नरेंद्र मोदी स्टेडियम का, ये एक बैटिंग फ्रेंडली पिच है। यहाँ अब तक 37 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग में 16 मैचेस और सेकेंड बैटिंग में 20 मैचेस जीते गए हैं। एक मैच टाई हुआ है, यानी कि सेकेंड बैटिंग में ज्यादा मैचेस जीतते हुए इस पर्टिकुलर फील्ड में देखा गया है। और यहाँ पे एवरेज स्कोर 173 का बनता है, हाई स्कोर यहाँ पे 243 का बना है, जो कि पंजाब किंग्स ने बनाया था इसी सीजन। और लोएस्ट स्कोर यहाँ पे 89 का है, जो कि गुजरात टाइटंस ने ही खुद बनाया था। यहाँ पे पेसर्स ने 38 टाइम्स विकेट्स लिए हैं, तो स्पिनर्स ने 16 टाइम्स। भले ही एज पर द पिच रिपोर्ट हमें यहाँ पे चेजिंग टीम ज्यादा बार जीतते हुए नजर आई हो, बट रीसेंट अगर दोनों मैचेस की बात हम करेंगे तो दोनों मैचेस जो यहाँ पे खेले गए हैं इस सीजन, वो फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ही जीती है। फर्स्ट मैच जो पंजाब किंग्स के अगेंस्ट गुजरात टाइटन का था, उसमें पंजाब किंग्स से फर्स्ट बैटिंग की थी, 243 का स्कोर बनाया था, जिसे गुजरात टाइटंस चेस नहीं कर पाई थी। एंड जब सेकेंड मैच खेला गया अगेंस्ट मुंबई इंडियंस, तो गुजरात टाइटंस ने फर्स्ट बैटिंग की थी, 196 का स्कोर बनाया था, जिसे मुंबई इंडियन की टीम भी चेस करके जीत नहीं पाई थी। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट बैटिंग ज्यादा फेवरेबल नजर आ रहा है। डेफिनेटली दोनों टीम से कोशिश करेंगे, जो भी टीम टॉस जीतेगी फर्स्ट बैटिंग प्रेफर कर सकती है। बट एज पर दी कार्ड्स की अगर बात की जाए तो राजस्थान रॉयल्स के लिए फर्स्ट फील्डिंग करना ज्यादा फेवरेबल दिखाई दे सकता है, जबकि गुजरात टाइटंस के लिए फर्स्ट बैटिंग और फर्स्ट फील्डिंग दोनों ही फेवर कर सकते हैं, यानी कि वो दोनों साइड से ही मैनेज कर सकते हैं मैच को जीतने की। अब प्लेयर्स के परफॉर्मेंस के हिसाब से कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो हम कंक्लूड करेंगे ही, बट टॉस के एनर्जी वाइज गुजरात टाइटंस को दोनों साइड पे फेवर करेगा और राजस्थान रॉयल्स को सिर्फ चेजिंग। ये तो थी टॉस एंड चॉइसेस। दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेंगे। इन दोनों टीम्स के बीच में अब तक 6 मैचेस हेड टू हेड में खेले जा चुके हैं, जिसमें से गुजरात टाइटंस 5 बार जीत चुके हैं, जबकि राजस्थान रॉयल्स सिर्फ एक ही बार जीते हैं, वो भी 2023
3 में, यानी कि 22 के मैचेस, 24 के मैचेस, इन सब में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को पछाड़ा है। बट वी नेवर नो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये आईपीएल है, यहाँ पे हम पास्ट को जज नहीं कर सकते, पास्ट के अकॉर्डिंगली प्रेजेंट को जज नहीं कर सकते। सो चलिए देख लेते हैं इस सीजन, इस मैच के लिए दोनों टीम्स के प्लेयर्स की एनर्जीज कैसी रहेगी, और उसी के अकॉर्डिंगली हम कंक्लूड कर पाएंगे कि किसके जीतने के चांसेस कितने ज्यादा बन सकते हैं, और विनिंग कार्ड तो हम एंड में निकालेंगे ही। तो चलिए शुरुआत करते हैं गुजरात टाइटंस के टीम के प्लेयर्स के एनर्जीज के साथ। सबसे पहले बात करेंगे साई सुदर्शन की, जो कि गुजरात टीम के लिए ओपन करते हुए नजर आते हैं। ये 4 में से 3 मैचेस में बहुत ही बढ़िया स्कोर बनाए हैं। पिछले मैच में अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद ये नहीं चले थे, फ्लॉप हो गए थे। ये मैंने बोला भी था कि कार्ड के अकॉर्डिंगली ये फ्लॉप होंगे, और वही हुआ था। और इस मैच में अगेन ही विल बी बैक टू फॉर्म। अगेन हमें इनके तरफ से एक बहुत ही अच्छी खासी स्कोरिंग नजर आ सकती है। इनफैक्ट इनके लिए फर्स्ट बैटिंग भी काफी ज्यादा फेवरेबल हो सकती है। सेकेंड बैटिंग में भी चलेंगे, लेकिन फर्स्ट बैटिंग स्लाइटली बेटर दिखाई देने वाली है इनके लिए। टीम के कैप्टन शुभमन गिल, जो कि साई सुदर्शन के साथ ही ओपन करते हुए नजर आएंगे, और ये पिछले 3 मैच, मतलब स्टार्टिंग के 3 मैचेस में तो एवरेज बिलो एवरेज ही चल रहे थे, लेकिन प्रीवियस मैच में अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद इन्होंने 61 का स्कोर बनाया था, नॉट आउट रहे थे। और इस मैच में भी ये फर्स्ट बैटिंग चेजिंग दोनों में काफी अच्छा स्कोर बनाने वाले हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, सो वी कैन रियली एक्सपेक्ट अ वेरी हाई स्कोर फ्रॉम शुभमन गिल इन दिस मैच। जॉश बटलर विकेट कीपिंग तो संभालेंगे ही, और अच्छा खेल भी रहे थे। तीनों के तीनों मैचेस में बढ़िया था, बट जो चौथा मैच था उसमें ये 0 पे आउट हो गए थे अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद। लेकिन इस मैच में अगेन इनका वही बेहतर वाला रूप देखने को हमें मिलने वाला है। अगेन ये फॉर्म में नजर आएंगे और बढ़िया स्कोर बनाएंगे। यानी कि गुजरात टाइटन के जो टॉप 3 बैटर्स हैं, ये तीनों के तीनों चल रहे हैं। कोई थोड़ा ज्यादा तो कोई थोड़ा कम, लेकिन चलेंगे तीनों ही। और आई थिंक मुझे लगता है गुजरात टाइटन की 3 चल गए तो काफी है मैच को जिताने के लिए। बाकियों की हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, बट डेफिनेटली हमारा काम है, हम तो देखेंगे ही। वॉशिंगटन सुंदर, इन्होंने टीम को लास्ट मैच से ही ज्वाइन किया है, और आते ही इन्होंने अच्छा खासा 49 का स्कोर भी बना दिया है। बट इस मैच में इनका थोड़ा स्ट्रगलिंग साइड देखने को मिल सकता है। पहली बात तो इन तक बैटिंग लाइन पहुंचेगी कि नहीं वो डाउट है। चेजिंग में हो सकता है पहुंचे ही नहीं, फर्स्ट बैटिंग में फिर भी पहुंच सकता है, लेकिन इनका थोड़ा स्ट्रगल साइड देखने को मिल सकता है। तो इस मैच के लिए मैं वॉशिंगटन सुंदर से कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं करूंगी। इनकी एनर्जीज थोड़ी कमजोर नजर आ सकती है। पिछले मैच में इन्होंने भले ही 49 का स्कोर बना दिया हो, बट इस मैच में ये काफी कम स्कोर में आउट हो सकते हैं। शिरफाने रदरफोर्ड, जो कि एज एन इम्पैक्ट बैटर आते हैं टीम के लिए, और इन्होंने भी बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है अब तक गुजरात टाइटंस के टीम के लिए। और इस मैच में भी इनकी एनर्जी अच्छी है। बहुत ज्यादा हाई स्कोर आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, बट द थिंग इज की टॉप ऑर्डर इतनी अच्छी है तीनों के तीनों बैटर्स कि इन तक पहुंचेगी कि नहीं पता नहीं, पहुंची भी तो कितना ही बॉल्स इनको खेलने को मिलेगा, ये भी एक बात है। सो मैं सजेस्ट करूंगी कि फर्स्ट बैटिंग में हम शिरफाने रदरफोर्ड को ले लेंगे टीम में, लेकिन चेजिंग के वक्त हम अवॉइड कर सकते हैं या फिर ले भी सकते हैं, बिकॉज ये काफी अच्छा सपोर्टिंग रोल इन्होंने प्ले किया है अब तक। और अब तक चारों के चारों मैचेस में ही इनको बैटिंग तो मिली है, भले ही बहुत ज्यादा खेलने को नहीं मिलता इसलिए बड़ा स्कोर नहीं बना पाए हैं, लेकिन ये काफी अच्छा रोल प्ले करते हैं। और इस मैच में भी ये चलेंगे। हो सकता है बहुत ज्यादा अच्छा ना चले, क्योंकि थोड़ी सी मुझे नेगेटिव एनर्जीज भी दिखाई दे रही है इनके लिए, बट हाँ डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, फ्लॉप नहीं होंगे। राहुल तेवतिया, इनको तो अब तक सिर्फ एक ही मैच खेलने को, एक्चुअली 2 मैच खेलने को मिला है। एक में 6 रन बनाए तो एक में 0 आउट हो गए, बाकी दोनों में तो बैटिंग ही नहीं आई इन तक। सो बैटिंग आएगी कि नहीं ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है इनके लिए। अगर आ भी जाती है तो भी इनसे कुछ खास मुझे उम्मीद इस मैच में नहीं है। ये बिलो एवरेज ही रहेंगे, बहुत जल्दी आउट हो सकते हैं, 0 पे भी आउट हो सकते हैं। शाहरुख खान की अगर बात की जाए, इनका भी हाल कुछ वैसा ही है। इनको भी अब तक बैटिंग कुछ खास मिली नहीं है, और मिलेगी भी तो इनकी एनर्जी कुछ खास दिखाई दे नहीं रही है। हाँ, लेकिन इतना मैं बोल सकती हूँ कि इनकी एनर्जी राहुल तेवतिया से बेहतर है। मतलब इन तक अगर बैटिंग लाइन पहुंचती, थोड़ा बहुत स्कोर ही सही, लेकिन ये बना देंगे। बट राहुल तेवतिया इस मैच में कंप्लीटली फ्लॉप दिखाई दे रहे हैं।
राशिद खान को अब तक 4 मैचेस में सिर्फ एक ही विकेट मिला है और इस मैच में भी मुझे डाउट है कि इनको विकेट मिल पाएगा, लेकिन सेकंड बॉलिंग में राशिद खान को फिर भी एक विकेट मिल सकता है, क्योंकि वो जो एक विकेट इनको मिला है वो इसी ग्राउंड में पहले एकदम फर्स्ट मैच में मिला था अगेंस्ट पंजाब किंग्स, और इस मैच में भी इनको एक ही विकेट मिल सकता है, लेकिन सेकंड बॉलिंग में, फर्स्ट बॉलिंग में इनको विकेट मिलने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। आर साई किशोर की अगर बात की जाए, इन्होंने अब तक 8 विकेट चटकाए हैं 4 मैचेस में, और उसमें से 3 विकेट्स तो इसी मैदान में इन्होंने चटकाए थे, और इस मैच में भी लगभग 2 विकेट्स तक तो हम डेफिनेटली इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनकी एनर्जी काफी अच्छी है, फर्स्ट बॉलिंग सेकंड बॉलिंग दोनों में ये विकेट चटकाएंगे। मोहम्मद सिराज का ग्राफ तो मतलब एक के बाद एक चढ़ रहा है, पहले 0, फिर 2, फिर 3, फिर 4। इस बार क्या हम इनसे 5 विकेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक्चुअली नहीं, 5 विकेट्स तो एक्सपेक्ट नहीं करूंगी, बट फिर भी 2 विकेट्स तो फॉर श्योर इनको मिल रहा है। स्पेसिफिकली फर्स्ट बॉलिंग में इनको 2 से ज्यादा भी मिल सकता है, 2 से 3 विकेट्स तक भी इनको मिल सकता है फर्स्ट बॉलिंग में, लेकिन सेकंड बॉलिंग में इनको 2 ही विकेट मिलेंगे, उससे ज्यादा की एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेगी। प्रसिद्ध कृष्णा को अब तक 5 विकेट्स मिल चुके हैं 4 मैचेस में, और इस मैच के लिए मुझे इनसे सिर्फ एक ही विकेट की एक्सपेक्टेशन है। एक से ज्यादा मिलना थोड़ा मुश्किल है, बट इनको एक विकेट मिलेगा जरूर, फर्स्ट बॉलिंग में भी सेकंड बॉलिंग में भी, बॉलिंग चाहे कभी भी करें इनको एक विकेट मिलेगा जरूर। ईशांत शर्मा अब तक 3 मैचेस में सिर्फ एक ही विकेट चटका पाए हैं, लेकिन इस मैच में इनको एक विकेट मिलेगा, क्योंकि इनकी एनर्जी इस मैच के लिए काफी अच्छी नजर आ रही है। सो एक विकेट तो डेफिनेटली स्पेसिफिकली फर्स्ट बॉलिंग में एक विकेट इनको मिल जाएगा। सो ये तो थी गुजरात टाइटंस के प्लेयर्स की एनर्जीज। अब देख लेंगे राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर्स की एनर्जीज क्या कहते हैं। शुरुआत करेंगे यशस्वी जायसवाल के एनर्जी के साथ, जो कि अब तक तो वो थोड़े से एवरेज बिलो एवरेज ही चल रहे थे, बट पंजाब किंग्स के अगेंस्ट इन्होंने 67 का स्कोर भी बना दिया था। इस मैच में ये फर्स्ट बैटिंग में थोड़ा बहुत चलेंगे, लेकिन सेकंड बैटिंग में ये कंप्लीटली फ्लॉप रह सकते हैं चेजिंग के वक्त। फर्स्ट बैटिंग थोड़ा बहुत इनके लिए बेहतर दिखाई दे सकता है, बट फिर भी बहुत ज्यादा हाई स्कोर इसमें हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इनसे। संजू सैमसन जो कि टीम के लिए कैप्टन है अभी, और इनकी एनर्जी थ्रू आउट ये अपना जो सपोर्ट है वो अच्छा दे रहे हैं। एक तो इनको 66 का भी स्कोर मिला हुआ है, लेकिन बाकी जो 3 है उसमें थोड़े से एवरेज बिलो एवरेज ये नजर आ तो रहे हैं, लेकिन इस मैच में संजू सैमसन से एक अच्छी खासी स्कोरिंग हमें देखने को मिल सकती है। फर्स्ट बैटिंग इनके लिए थोड़ा ज्यादा अच्छा है, लेकिन ये चलेंगे दोनों साइड में ही, फर्स्ट बैटिंग में भी और चेजिंग में भी। नीतीश राणा की अगर बात की जाए तो ये अब तक 4 में से सिर्फ एक ही मैच में अच्छा चले हैं, और वो थोड़ा ज्यादा ही अच्छा चल गए थे, वो चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट, जिसमें उन्होंने 81 का स्कोर बनाया था। बाकी सब में तो ये बिलो एवरेज ही चले हैं, और इस मैच में भी इनकी एनर्जी काफी एवरेज ही नजर आने वाली है। लेकिन हाँ, जितना वो नॉर्मली बाकी 3 मैचेस में किए हैं उससे थोड़ा बेहतर देखने को मिल सकता है। इनके लिए चेजिंग ज्यादा फेवरेबल दिखाई दे सकता है। रियान पराग भी धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं। फर्स्ट मैच तो फ्लॉप थे, पर उसके बाद फिर धीरे धीरे स्कोर बनाने लगे हैं। अभी रिसेंटली जो मैच हुआ उसमें इन्होंने 43 का स्कोर बनाया था अगेंस्ट पंजाब किंग्स, और इस मैच में भी ये थोड़े से स्ट्रगल करते हुए नजर आ सकते हैं। बहुत ज्यादा हाई स्कोर में हम इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक एवरेज स्कोर इनसे मिल जाएगा। ध्रुव जुरेल अब तक सिर्फ एक ही मैच में, सबसे पहला जो मैच इन्होंने खेला था सिर्फ उसी में ये चले थे, बाकी ये सब मैचेस में काइंड ऑफ एवरेज और बिलो एवरेज ही चल रहे हैं, और इस मैच में भी ये फर्स्ट बैटिंग में कंप्लीटली फ्लॉप रह सकते हैं, जबकि सेकंड बैटिंग में यानी कि चेजिंग के वक्त ये एक काफी डिसेंट सा स्कोर बना सकते हैं। सो यानी कि ये चेजिंग के वक्त चलेंगे, फर्स्ट बैटिंग में नहीं चलेंगे। सिमरन हेटमायर, इनसे इस मैच में काफी अच्छी खासी स्कोरिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि इनकी एनर्जी इस मैच के लिए काफी अच्छी है। एक काफी इनफैक्ट काफी हाई स्कोर इनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस मैच के लिए। ये एक टर्निंग पॉइंट या काफी इंपॉर्टेंट पिक बनने वाले हैं इस मैच का। वनिंदु हसरंगा की अगर बात करेंगे, ये अब तक 3 मैचेस खेले हैं जिसमें 8 रन और 6 विकेट्स इन्होंने चटकाए हैं। इस मैच में अगेन मैं रन्स में तो इनसे एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकती, कुछ खास दिखने वाला है भी नहीं, बट विकेट के मामले में इनसे एक्सपेक्टेशंस रखा जा सकता है। स्पेसिफिकली सेकंड बॉलिंग में ये विकेट्स ले सकते हैं, तो सेकंड बॉलिंग में ये काफी इंपॉर्टेंट विकेट टेकर बन सकते हैं टीम के लिए। जोफ्रा आर्चर को भी 4 विकेट्स मिले हैं 4 मैचेस में, जिसमें से 3 विकेट्स तो इन्होंने जस्ट प्रीवियस मैच में ही पंजाब किंग्स के अगेंस्ट लिया है। इस मैच में इनको फर्स्ट बॉलिंग में 2 विकेट्स तक मिल सकता है, लेकिन सेकंड बॉलिंग में इनको सिर्फ एक ही विकेट मिलने वाला है।
महेश तीक्ष्णा, इनको भी 4 मैचेस में 4 विकेट्स मिले हुए हैं, लेकिन इस मैच में फर्स्ट बॉलिंग में इनको विकेट्स नहीं मिलेगा, कंप्लीटली फ्लॉप जाएंगे। लेकिन सेकंड बॉलिंग में इनको 1 विकेट मिल सकता है। थोड़ा मुश्किल है, इनकी एनर्जी थोड़ी स्ट्रगलिंग दिखाई दे सकती है, बट 1 विकेट एक्सपेक्ट फिर भी सेकंड बॉलिंग में की जा सकती है। युद्धवीर सिंह चरक की अगर बात की जाए, ये अब तक एक ही मैच खेले हैं, लेकिन ये फ्लॉप रहे हैं, एक भी विकेट नहीं ले पाए और इस मैच में भी इनसे विकेट की उम्मीद नहीं रहेगी। इस मैच में भी ये फ्लॉप रह सकते हैं। फर्स्ट बॉलिंग फिर भी इनके लिए थोड़ा बेटर एनर्जी होल्ड कर सकता है। फर्स्ट बॉलिंग में अगर मिलना हो तो 1 विकेट मिल जाएगा, लेकिन चांसेस बहुत कम है, तो हम एक्सपेक्ट नहीं रखेंगे। संदीप शर्मा को 1 ही विकेट मिलने के चांसेस है। इनको भी 4 मैचेस में 4 विकेट्स मिले हुए हैं, लेकिन इस मैच में इनको 1 ही विकेट मिलेगा थ्रू आउट। फर्स्ट बॉलिंग में भी सेकंड बॉलिंग में भी विकेट इनको 1 मिलेगा। इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में कुमार कार्तिकेय आने वाले हैं। इन्होंने अब तक 2 मैचेस में सिर्फ 1 ही विकेट चटकाया है। इस मैच में चांसेस कम है कि इनको विकेट मिल पाएगा। फर्स्ट बॉलिंग में इनको 1 विकेट मिल सकता है, सेकंड बॉलिंग में चांसेस कम है। जिस तरीके की एनर्जीज में दोनों टीम्स की देख रही हूँ, नो डाउट मुझे गुजरात टाइटंस की टीम काफी बेहतर पोजीशन में नजर आ रही है। हेड टू हेड के रिकॉर्ड में भी अब तक गुजरात टाइटंस काफी बेहतर पोजीशन होल्ड कर रही है राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट, और इस सीजन भी इस मैच में एटलीस्ट गुजरात टाइटंस के का ही पलड़ा भारी नजर आ सकता है और देर आर वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि ये मैच भी गुजरात टाइटंस जीत सकते हैं। अब विनिंग कार्ड क्या कहता है वो तो हम एंड में देखेंगे ही, बट स्कोर की अगर बात करूं तो अगर गुजरात टाइटंस पहले बैटिंग करते हैं तो 200 के पार का स्कोर बन जाएगा, लेकिन अगर राजस्थान रॉयल्स पहले बैटिंग करते हैं 180 तक का स्कोर बन सकता है। और अगर विकेट्स की बात की जाए तो गुजरात टाइटंस के फर्स्ट बैटिंग में लगभग 5 से 6 विकेट फॉल कर सकते हैं। सेकंड बैटिंग ये इनके 3 से 4 विकेट्स फॉल करेंगे और राजस्थान रॉयल्स फर्स्ट बैटिंग में लगभग 8 से 9 विकेट तक फॉल कर जाएंगे, ऑल आउट भी हो सकते हैं। और सेकंड बैटिंग में यानी कि चेजिंग के वक्त इनका 5 से 6 या मैक्स टू मैक्स 7 विकेट्स तक फॉल कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ज्यादा विकेट्स राजस्थान रॉयल्स के ही फॉल करते हुए नजर आ सकते हैं इस मैच के लिए। ओवरऑल एनर्जी वाइज तो गुजरात टाइटंस काफी बेहतर पोजीशन में नजर आ रहा है। एक टिप मैं जरूर देना चाहूंगी फॉर फैंटेसी टीम कि हमें गुजरात टाइटन के जो टॉप ऑर्डर के बैटर्स है, जो 3-4 टॉप ऑर्डर के बैटर्स है, शाही सुदर्शन, शुभमन गिल, जॉश बटलर और शरफान रदरफोर्ड, इन चारों को तो हमें इंक्लूड करना ही करना है, बाकी आप किसी को लो या नहीं लो। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे गुजरात टाइटन की तरफ से। चलिए हम लोग इसी एनर्जी के बेसिस पे बना लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम फॉर दिस मैच। चलिए बना लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम, बट फैंटेसी टीम बनाने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आपको मेंशन कर दूंगी फॉर बोथ द टीम्स। सबसे पहले गुजरात टाइटन की अगर बात की जाए तो डेफिनेटली विकेट कीपिंग सेक्शन से जॉश बटलर इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पिक। संजू सैमसन भी है राजस्थान रॉयल के लिए, बट पहले हम गुजरात टाइटन के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर्स पिक करेंगे, तो इसलिए मैं 4 से 5 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बताऊंगी। बैटिंग सेक्शन में शुभमन गिल, साई सुदर्शन एंड शरफान रदरफोर्ड भी इंपॉर्टेंट है, बट हम फिलहाल उनको कंसिडर नहीं करके हम यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन में मोहम्मद सिराज एंड आर साई किशोर, इन दोनों को कंसिडर करेंगे। ये 5 जो हैं ये गुजरात टाइटन के बेस्ट पिक्स हैं। आप कोई भी टीम बनाओ, कैसा भी टीम बनाओ, इन 5 को एटलीस्ट गुजरात टाइटन की तरफ से बिल्कुल शामिल रखिए, क्योंकि ये आपके लिए गेम चेंजर बन सकते हैं। अब हम लोग राजस्थान रॉयल के लिए देख लेंगे बेस्ट पिक्स कौन कौन हो सकते हैं। एक्चुअली राजस्थान रॉयल के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई चलते दिख भी नहीं रहे हैं। तो विकेट कीपिंग में संजू सैमसन तो चलेंगे ही, उनको तो हम लेंगे ही। बैटिंग सेक्शन में हेटमायर काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। ऑलराउंडर्स में आई रियली डोंट नो किसको मैं कंसिडर करूँ। बॉलिंग सेक्शन पहले देख लेते हैं, जहाँ जोफ्रा आर्चर कैन बी अ वेरी गुड पिक। इसके अलावा अगेन मुझे बॉलिंग सेक्शन में कोई खास दिखाई दे नहीं रहा है, तो मैं एक काम कर सकती हूँ, मैं ऑलराउंडर में से वनिंदु हसरंगा को पिक कर सकती हूँ या फिर नीतीश राणा को भी। ये 2 प्लेयर जो हैं ये फिर भी कुछ हद तक कर सकते हैं, बट नीतीश राणा से आई थिंक वनिंदु हसरंगा कैन बी अ बेटर पिक। बट नीतीश राणा भी ठीक ठीक सा पिक बन जाएंगे, ही वोंट डिसअपॉइंट। बट हम यहाँ पे यशस्वी जायसवाल को ट्राई नहीं करेंगे इस मैच के लिए। आई विल डेफिनेटली ट्राई हसरंगा। तो ये 5 पिक हो जाएंगे राजस्थान रॉयल की तरफ से। तो इधर से 5 उधर से 5 तो हो गए, बाकी एक आप अपने हिसाब से अपने बुद्धि को यूज़ करके लगा लो और बना दो टीम, एकदम बेस्ट टीम बन जाएगी कोई भी फ्लॉज के बिना।
तो चलिए फिर हम लोग इन्हीं को शामिल करके बना लेते हैं। एक्चुअली जो मैंने बोला इन पांचों को ले लेते हैं, शिरफानी रदरफोर्ड को ले लेते हैं, जो 11वां प्लेयर हमारा बचा है शिरफानी रदरफोर्ड को ले सकते हैं। बाकी मैंने जिन जिन को सजेस्ट किया इन सब को ले लेंगे। और सीवीसी के लिए तो भाई आप गुजरात टाइटन के जो इनिशियल 3 बैटर हैं आप इनमें से किसी को भी सीवीसी कॉम्बिनेशन में डाल दो, बहुत बेस्ट पिक है। फर्स्ट बैटिंग करे चेजिंग करे डजेंट मैटर, ये 3 परफॉर्म करेंगे ही करेंगे। तो जॉश बटलर, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, इन तीनों में से हम किसी को भी सीवीसी के कॉम्बिनेशन में डाल सकते हैं। एक और है मोहम्मद सिराज, इनको भी हम ट्राई कर सकते हैं फॉर अ जीएल टीम, इनसे भी विकेट मिल जाएगा। और अगर राजस्थान रॉयल पहले बैटिंग करता है तो हम संजू सैमसन को भी वाइस कैप्टन बना सकते हैं, बट मैं सिर्फ वाइस कैप्टन में ही सजेस्ट करूँगी। कैप्टन में राजस्थान रॉयल के किसी भी प्लेयर को शामिल करना मैं प्रेफर नहीं करने वाली फॉर दिस मैच। हम इन तीनों बैटर में से किसी को भी कैप्टन बना के संजू सैमसन के साथ वाइस कैप्टन बना सकते हैं। सो एक थोड़ा अगर मैं ग्रैंड लीग के लिए थोड़ा टफ या रिस्की बनाऊँ तो ये हम हेटमायर को भी वाइस कैप्टन बना सकते हैं। तो कुछ चेंजेस करते हैं टीम में, जहां मैं ऑलराउंडर्स में नीतीश राणा को हटा दूंगी और इनके बदले में रियान पराग को कंसिडर कर लूँगी। और इस केस में भी कैप्टन वाइस कैप्टन मेरे भाई यही रहेंगे जो मैंने ये 3 सजेस्ट किए हैं, ये इधर में ही मैं कैप्टन वाइस कैप्टन ढूंढ रही हूँ। अलॉन्ग विद संजू सैमसन भी एक ऑप्शन है राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, बेस्ट वन। एंड एक और अगर कॉम्बिनेशन में चेंज मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे शिरफानी रदरफोर्ड की जगह पे यशस्वी जायसवाल को रख सकती हूँ, लेकिन और हेटमायर की जगह पे ध्रुव जुरेल को भी रख सकते हैं या फिर नीतीश राणा को भी रख सकते हैं। सो आई थिंक इट्स बेटर टू गो विथ हेटमायर ओनली, हेटमायर ही ज़्यादा बेटर प्रेफरेंस है। या फिर हम वनिंदु हसरंगा को भी ले सकते हैं, क्योंकि बॉलिंग सेक्शन में आई डोंट थिंक मैं किसी और को लेना चाहूँगी। प्रसिद्ध कृष्णा को भी ले सकते हैं, यस प्रसिद्ध कृष्णा की भी एनर्जी अच्छी है, वी कैन ट्राई हिम एज वेल, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर गुजरात पहले बॉलिंग करते हैं तो हम प्रसिद्ध कृष्णा को ले सकते हैं। और इस केस में हम सिराज को भी वाइस कैप्टन बना सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी सजेस्ट भी किया है, अलॉन्ग विद एनी 3 ऑफ देम एज कैप्टन। और तीनों में अगर मैं थोड़ा कंपैरिजन करके बताऊं तो मुझे साई सुदर्शन और जॉश बटलर ज़्यादा बेहतर पिक दिखाई दे रहे हैं कंपैरिजन टू शुभमन गिल। एक और कॉम्बिनेशन में चेंज लाते हैं, हम यहाँ पे हेटमायर को हटा के ऑलराउंडर्स में, क्योंकि बॉलिंग सेक्शन में आई डोंट थिंक मैं किसी और को पिक करना चाहूँगी। संदीप शर्मा एक ऑप्शन बन सकते हैं, कुमार कार्तिक से उम्मीद है नहीं, हम इधर संदीप शर्मा या फिर आई थिंक ऑलराउंडर्स में वनिंदु हसरंगा कैन बी अ बेटर पिक। नीतीश राणा या वनिंदु हसरंगा, वॉशिंगटन सुंदर से ज़्यादा उम्मीद है नहीं, और शिरफानी रदरफोर्ड हेटमायर ये सब ऑप्शन में तो है ही। आप लोग इनमें से किसी को भी अपना जो 11th प्लेयर है पिक कर सकते हो। सो ये है मेरी तरफ से इस मैच की टीम्स। सो फैंटेसी टीम तो हमने बना ली फॉर बोथ स्मॉल लीग ग्रैंड लीग, मैंने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स भी दोनों टीम्स के आपको मेंशन कर दिए हैं। फाइनल टीम आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल में, हमेशा की तरह टॉस के बाद और मैच स्टार्ट होने से पहले। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाएं और उसे सब्सक्राइब करके रखें। आप अगर मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही नीचे मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से आप देख लेंगे कौन सी टीम जीतेगी ये मैच। सो आप किसको सपोर्ट कर रहे हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलिएगा। सो देखते हैं किसका पलड़ा इस मैच में भारी है। वैसे प्लेयर्स की एनर्जी वाइज तो मुझे गुजरात टाइटन ही जीतते हुए नजर आ रहे हैं, बट फिर भी हम विनिंग कार्ड तो डेफिनेटली पुल करेंगे। और एज पर दी विनिंग कार्ड मुझे यहाँ गुजरात टाइटन्स ही जीतते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स काफी ज्यादा स्ट्रगल कर सकते हैं, लगभग 30-40% राजस्थान रॉयल्स के चांसेस है, जबकि 50 to 60% 60 to 70% चांसेस गुजरात जायंट के बन रहे हैं इस मैच को जीतने के। सो लेट्स सी एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आप सभी को अपने अपने फैंटेसी टीम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। मिलूंगी मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।